तो अगर आपने किया देन यू आर ऑन द राइट स्पॉट, बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का पूरा सिलेबस, और वो भी सैनिक स्कूल और आरएमएस के सेशन, मतलब आरएमएस का जो एग्ज़ाम रहेगा 2026 में, क्योंकि आरएमएस का 2026 का एग्ज़ाम रहता है एंड सैनिक स्कूल का रहेगा 2027 का एग्ज़ाम। सो आप एकदम परफेक्ट, एकदम राइट स्पॉट पे हो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा सिलेबस क्लास 6 का, एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम यूट्यूब पर पूरा सिलेबस फ्री में करवाने वाले हैं। सो ये जो चैनल दिख रहा है ना आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। वी आर ड्रीम योद्धाज, या फिर आप बोल सकते हो द योद्धा अकेडमी वे वी ट्रेन, प्रिपेयर एंड कॉन्कर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस एंड लेट्स स्टार्ट। एंड न्यू बैच फ्री में यूट्यूब पर स्टार्ट हो रहा है 1 फेब से, बोथ फॉर क्लास 6 एंड क्लास 9। सो जल्दी से सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पुराना सिलेबस है बट न्यू एनसीईआरटी से भी पूछे जाने के चांसेस हैं। हालांकि इस बार इतने कुछ खास क्वेश्चन नहीं आए थे न्यू एनसीईआरटी से, बट थोड़े बहुत जो कॉमन पॉइंट्स है वो तो आने के मतलब है ही चांसेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहला टॉपिक साइंस के, हम सारे नहीं बात करेंगे, हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि आ सकती है। तो देखो भाई, साइंटिफिक डिवाइसेस ये वाला टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये माउंटेन टेरेन ये वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सारे ही इम्पॉर्टेंट है, बट कुछ ऐसे हैं जो कि आते ही है। तो जो मैंने ग्रीन में मार्क किए हैं वो सारे टॉपिक्स हर बार आता है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो UN आता है, क्या बोलते हैं उसे, यूनाइटेड नेशंस, वो सारे इसके जो हेडक्वार्टर्स है, कहाँ लोकेटेड है, वो सब आता है। उसके बाद आप देख सकते हो कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, ये भी ऐसा टॉपिक है जो कि बार बार रिपीट होता है। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग आप इसको बोल सकते हो, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। नेचुरल कैलामिटीज़, ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डिफेंस वाला तो ऑब्वियसली आता है, क्योंकि अब आप डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसके बारे में पता तो होना ही चाहिए, इसलिए ये बात तो ऑब्वियसली बनती है। एंड बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एक मेजर रिलीजन वाला टॉपिक भी 2nd नंबर पर दिया हुआ है, वो भी आ सकता है। सो ये था जनरल नॉलेज। अब पढ़ते हैं लैंग्वेज की तरफ। लैंग्वेज में क्या क्या आ सकता है, तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा ही, और ये कितने मार्क्स का, ये होगा कम से कम 5 मार्क का, है ना। मतलब इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो 10 मार्क का तो आपके यहीं से एकदम कंफर्म हो गए। हर साल आता है, हर बार आएगा ही आएगा। वोकैबलरी कुछ भी आ सकती है, बट हम आपको कराएंगे द मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकैबलरी। PYQs अच्छे से करके जाओ। वैसे PYQs इंग्लिश में रिपीट नहीं होते, बट फिर भी कभी कभार अगर चांस मिल गया तो आ जाता है। क्वेश्चन टैक्स, ये टॉपिक हर बार आता है, तो इसको हमें अच्छे से हम करने वाले हैं और कराने भी वाले हैं यूट्यूब पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप देख भी सकते हो, पोस्ट सेक्शन में जाके चेक कर लेना। नया बैच 1 फेब से स्टार्ट हो रहा है। देन उसके बाद ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं। नाउन, प्रोनाउन, करेक्ट स्पेलिंग वाला भी आता ही है। ऑर्डरिंग वर्ड्स इन सेंटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट कैसे लगता है, एंड देन सिनोनिम्स, फिर से वोकैबलरी का पार्ट, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह इंग्लिश के सिलेबस में आती है। देन अगर हम बात करें मैथ्स के सिलेबस की, तो मैथ्स के सिलेबस में से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आते हैं। मतलब किसी ना किसी टॉपिक में सारी चीज़ें इंक्लूड हो ही जाती हैं। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, ये वाला टॉपिक नंबर सिस्टम का है। यूनिटरी मेथड, ये इस पे बेस्ड कभी कभार सवाल आ जाते हैं। फ्रैक्शंस का टॉपिक आता ही है। मैथ्स में सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड है। रेशियो प्रोपोर्शन में फ्रैक्शन दे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में फ्रैक्शन दे देंगे, रेशियो प्रोपोर्शन में परसेंटेज दे देंगे। तो ये सारे टॉपिक इंटर कनेक्टेड है। तो आप बोल नहीं सकते कि मैथ्स का कोई फिक्स सिलेबस होता है, बट ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने ग्रीन से किए, जो कि रिपीट होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये दोनों कन्वर्जन यूनिट्स और रोमन न्यूमेरल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ज्योमेट्री में हर बार इसका कॉन्सेप्ट आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रैक्शंस वाला टॉपिक तो हर बार आएगा ही, तो इसको भी हम अच्छे से करने वाले हैं डिस्कस 1 फेब, रिमेंबर दैट। ठीक है, और अगर आपको कोई भी और क्वेरीज है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ द इंटेलिजेंस का सिलेबस, जो कि ये क्लास 9th
मतलब और 6th का इस बार सेम ही आया है। तो जैसे कि एनालॉजीज, ये क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, इसका मतलब ऑड वन आउट होता है, इसका क्वेश्चन आता है। विजुअल लॉजिकल रीजनिंग, उसमें वेन डायग्राम, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये सब भी आता है। सीरीज, सीक्वेंसेस, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे इसके नए क्वेश्चन करेंगे। एंड फैमिलियल रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक भी आता ही है। सो आई होप आपका सिलेबस पूरा क्लियर हो गया होगा, आपको पूरा एक डिटेल आइडिया मिल गया होगा ये कैसा सिलेबस आता है। और कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल पे मतलब जाके कमेंट में पूछ सकते हो, है ना। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रिमेंबर कि 1 फेब, अरे भाई हो जा, कि फर्स्ट, है ना, 1 फेब से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत गंदी हैंड राइटिंग आई है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप 1 फेब से ज्वाइन कर लेना, फ्री में, एकदम फ्री में यूट्यूब पे, तो वो आप देख सकते हो। वीडियोज़ पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार, चलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।